जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पांडे, ट्रस्टी युवराज फाउंडेशन ट्रस्ट सोनभद्र से। चूँकि मेरा काम जागरूकता, लोगों का सहयोग, लोगों से जुड़े रहना और ये मेरा शौक़ भी है। काम कम शौक़ ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जीवन के जीवंत अनुभव से कुछ चीज़ें सीखी हैं। हम लोग बचपन में एक श्लोक पढ़ा करते थे कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाहि। सेंस क्या है? जब मैं था, मैं मतलब होता है घमंड। जब घमंड था तो हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे, और जब भगवान आए तो घमंड ऑटोमेटिक चला गया। सेंस क्या है कहने का? इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है कि जब आपके पास जो चीज़ें रहेंगी, ठीक उसके विपरीत प्रकृति आपके साथ काम करेगी। जैसे 50 किलो का एक बोरा जो होता है चावल का कट्टा उठाने का जो सामर्थ्य रखता है व्यक्ति, शायद वो उसको खरीद नहीं सकता, और जो खरीदने का सामर्थ्य रखता है वो शायद उसको उठा नहीं सकता। तो ये प्रकृति ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है कि भाई आप पैसे वाले हो तो आप उठाने लायक नहीं बचोगे, और जो उठाने लायक है उसको पैसे लायक नहीं छोड़ेंगे। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। प्रकृति यहाँ भी विरोधाभास की। प्रकृति का काम है चीज़ों को बैलेंस रखना। अब समझिए, जब हम बच्चे थे, आप लोग अपना अपना बचपना याद करिए, तो कहीं मेला लगता था, प्रदर्शनी लगती थी, तो हम लोग जाते थे। तो जिलेबी खाना, आलूदम खाना, टिकिया चाट, समोसे खाना बड़ा पसंद था सभी को। लेकिन शायद उस ज़माने में हमारे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। हम थोड़े बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, घर से थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, 100-200 रुपये। तो शायद उस समय चाट समोसे खाने का और खिलाने का चलन जीवन में थोड़ा कम हुआ। फिर मतलब जहाँ हम 10 समोसे खा सकते थे वहाँ हम 2 समोसे पे आ गए। थोड़े पैसे आए तो समोसा खाने की कैपेसिटी कम हो गई। फिर थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, व्यापार किया, थोड़े पैसे अर्जित किए। जब हम थोड़े पैसे अर्जित कर लिए तो हुआ कि भाई अब हमारे पास खाने का समय नहीं है। कभी कभी टेस्ट के लिए खाना शुरू किए कि भाई समोसा खा लो, टेस्टी होता है, ऐसा सबने महसूस किया होगा। फिर हम थोड़े और धनवान हो गए, मान लीजिए कि हम मिलीनियर हो गए, बिलीनियर हो गए, हम अरबों रुपया कमा लिए। तब तक क्या स्थिति आती मालूम आपको? डॉक्टर ने सारा कुछ मना कर दिया कि भैया लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो, खाना बंद करो, एसी में सोना बंद करो, एसी गाड़ी से घूमना बंद करो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो, वगैरह वगैरह। जब पैदल चलते थे तो गाड़ी की लालसा थी, जब गाड़ी है तो पैदल चलना है। जब खाने का मन था तो पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया। अजीब विरोधाभास है, अजीब परिस्थिति है समाज की, अजीब पर विडम्बना है प्रकृति की। तो मतलब आप जब गरीब रहेंगे तो आपको दूसरा अभाव रहेगा, जब आप अमीर रहेंगे तो आपको दूसरा अभाव रहेगा। अभाव जीवन में बना रहेगा। गरीब रहेंगे तो अभाव ऐसा ही रहेगा जिसको आप बियर कर पाएँ। अमीर बनने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने चीज़ों के साथ और प्रकृति के साथ मजाक न करें। आप अपने स्वास्थ्य को प्रथम धन माने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। धन कमाने की उठापटक में इतना आगे न निकल जाए कि लौट के घर आना संभव न हो। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा ज्ञान है, मेरा ज़रूरत है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग इन चीज़ों को महसूस कर चुके हैं तो जल्दी से जल्दी सुधार करिए। नहीं आने वाले वक्त में भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसमें कि 90% लोग बीमारी से ग्रसित होंगे, और उन लोगों के पास पूरा पैसा पड़ा होगा और इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इलाज भांति भांति प्रकार का जो है रोग मार्केट में आएगा। तो प्रकृति को संरक्षित करें, स्वास्थ्य को संरक्षित करें, धन वैभव के चक्कर में कम रहें, जितना कमाएं उतना खाएं, जो बच जाए वो छोड़ के जाएं। किसी का आप अपने बच्चों का एग्रीमेंट करके धरती पर नहीं आए हैं कि 200 साल तक का खर्चा चलाने का पैसा हम ही कमाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी लोड लेने का। जो प्रकृति में आया है, जो पृथ्वी पर आया है, प्रभु ने उसकी भी संरचना किसी नियत से की है, वो उसके भाग्य में जो लिखा है उसको नसीब होगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट देने के साथ साथ खुद पे एक्सपेरिमेंट मत करिए। पैसा कम कमाइए लेकिन सुखी रहिए, और सुखी रहने का मूल मंत्र यही है कि आप उठापटक में ज़्यादा न पड़ें। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको मेरी विचार अच्छी लगती हो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ बने भी रह सकते हैं। आप हमको मैसेज, व्हाट्सएप कॉल सब कुछ कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़े रहेंगे, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा जा रहे हैं और मेरा ट्रैक ठीक है। अगर आपको मेरा ट्रैक ठीक लगता हो तो प्लीज़, मन हो तो प्लीज़ फॉलो करें, मज़ा आएगा जीवन में। हम बड़े अलग आदमी, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बेस्ट से बेस्ट बात की जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।